दंगों को लेकर भारत की आलोचना करने वाले ईरान के सर्वोच्च धर्मगुरु अयातुल्लाह अली खामेनेई का हृदय परिवर्तन हो गया। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जिन खामेनेई ने भारत की राजधानी दिल्ली में हुए दंगों को लेकर भारत को कोसा था, आज उसी देश की राष्ट्रभाषा हिंदी को वो अपना रहे हैं। जी हाँ, खामेनेई ने हिंदी सहित दुनिया भर की कई भाषाओं में अपने ट्विटर हैंडल की शुरुआत की है, जिसके बाद से लोगों के मन में खामेनेई ने ऐसा क्यों किया, ये सवाल बार बार उठ रहा है। क्योंकि जो देश भारत से 3000 किलोमीटर दूर है, भला उस मुस्लिम देश के सर्वोच्च नेता को भारत की भाषा में ट्विटर अकाउंट खोलने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसके पीछे खामेनेई का शातिर दिमाग है। दरअसल अमेरिका से तनाव के बीच ईरान दुनिया भर में अपने समर्थक पैदा करना चाहता है, और अगर भारत के शिया मुसलमानों को वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, क्योंकि भारत दुनिया में शिया मुसलमानों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है, तो उन्हें फिर तो फायदा ही फायदा होगा और वो ईरान से जुड़ने के लिए भारत की सरकार पर फिर दबाव बना सकेंगे। मौजूदा समय में भारत और अमेरिका के बीच घनिष्ठ संबंध है। ऐसे में ईरान शियाओं को अपनी तरफ कर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहा है। ईरान खुद को शियाओं का नेता मानता है। भारत में शिया मुसलमानों की तादाद 2.9 करोड़ से 3.9 करोड़ के बीच है। भारत से ज्यादा शिया मुसलमान या तो ईरान में है या फिर पाकिस्तान में। तो बस इसी बात का फायदा उठाकर खामेनेई भारत को अपनी तरफ करना चाहते हैं, ताकि खुद को अमेरिका के खिलाफ मजबूत दिखा सके। खामेनेई ने हिंदी अकाउंट का अपना जो पहला ट्वीट किया वो अल्लाह को समर्पित किया, जिससे ये दिखाने की कोशिश की गई कि वो इस्लाम के नाम पर भारत के मुसलमानों के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। ट्वीट किया अल्लाह के नाम पर, जो बहुत दयालु है। अपने दूसरे ट्वीट में खामेनेई ने पैगंबर मोहम्मद के संदेशों को लिखा। आपको बता दें, फरवरी महीने में दिल्ली में हुए दंगों पर खामेनेई ने कहा था कि दिल्ली में हुई हिंसा भारत को इस्लाम की दुनिया से अलग कर रही है। भारत में मुसलमानों के नरसंहार पर दुनिया भर के मुसलमानों का दिल दुख रहा है, जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया था और इसे भारत का आंतरिक मामला बताया था।